राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और श्रीमद् भागवत कथा को 8वां अध्याय का हम कुछ महत्व बताते हैं और भक्तजन ध्यान लगा के सुनिए और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी से क्या कहे भक्त कल्याण के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहे हैं, हे पार्थ, मनुष्य किस प्रकार से मृत्यु के मुंह में जाता है और किस महीना में मृत्यु होता है जो अच्छा तन उसको मिलता है और किस महीना में मृत्यु होता है उसको हम किस रूप में जन्म देते हैं। इसी के हम महाआकांक्षा के रूप में श्रीमद् भागवत कथा की ओर से गीता उपदेश और ज्ञान की बात इसमें और हम बता रहे हैं कि गीता श्रीमद् भागवत कथा की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ने भगवान ने जो बताए हैं वो सभी भक्त लोग को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तब बोले हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत प्राणी है वह संतन अवस्थ परम पुरुष अन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जो भक्ति करता है उसी से प्राप्त होता है और उसी से मार्गदर्शन मिलता है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होता है, उस काल के आधार दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस काल में मनुष्य त्याग कर शरीर को जाता है उस त्याग कर जाता है, वो दोनों को हम मार्गदर्शन को समझाता हूँ और बताता हूँ। तब मार्गदर्शन को जिस मार्ग में ज्योति मार्ग अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता हैं, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता हैं और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता जोगी जन युक्त देवताओं को द्वारा कर्म से ले जाकर ब्राह्मण को प्राप्त होता है। जो 6 महीने उत्तरायण में जो डेट करता है, मनुष्य आत्मा निकलता है, वो भगवान के रूप भगवान स्वयं उसको विष्णु लोक में रखते हैं और फिर उनको आत्मा मनुष्य तन में बड़े साधु संत के रूप में ज्ञान के प्राप्ति में अच्छे घर का मार्गदर्शन में उनका उत्पन्न करते हैं और उनका जन्म होता है। फिर मृत्यु लोक में उनको आना पड़ता है, तो भटकना नहीं पड़ता है। अच्छा, आप सुने होंगे आज के युग में भक्तजन बताएं बहने कि वो कितना सुखी संपत्ति है, हम कितना दुखी हैं। ये तो खुद मिल रहा है, सतयुग हो या कलयुग हो या द्वापर हो, सब युग में हर गरीब व्यक्ति मिला है। तो ये तो कलयुग की बात है। तो कलयुग में देखे हैं आप, आँख से भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि कोई का 10 महल है, किसी का झोपड़ी भी नहीं है। तो सब अपना अपना कर्म का है, पिछला जन्म का कर्म का है। लेकिन अब कहिएगा कि पिछला जन्म को तो मेरा याद नहीं है, कर्म क्या किए हैं नहीं किए हैं उसका तो याद है नहीं, उसका वर्णन है नहीं। तो ये तो आप स्वयं सोचिएगा, कहिएगा कि हम क्या कर्म किए थे कि हमको ये जन्म हुआ। तो जब ये आकांक्षा के रूप में हमको ये मार्गदर्शन जब उत्पन्न होता है भगवान के हृदय के रूप से, तब उसी समय पराजय हम हो जाते हैं कि हम कौन कर्म किए हैं कि हमको इतना कष्ट मिल रहा है, भगवान हमको ये कष्ट से मुक्ति करिए। तो भगवान वो सुनते हैं कि अब इसको कष्ट हम ज़्यादा न दें। भगवान देखिए परीक्षा भी लेते हैं, भगवान देखते हैं कि कितना ही कष्ट सहता है मनुष्य भक्त। जितना जो भक्त कष्ट सहता है उतने भगवान उनको कष्ट देते हैं कि सहने उतना कष्ट सह लेगा।
और जितना कम जो कष्ट सहता है उनको कम भगवान देते हैं कष्ट। ये आप एक आकलन कर लीजिएगा कलयुग में। ये आपको भक्ति भावनाओं से हम बता रहे हैं, चाहे अपने अमल करिएगा दिमाग में कि कष्ट जितना जो सहने का शक्ति है उतना कष्ट मिलता है हर मनुष्य को कि नहीं मिलता है, हर प्राणी को मिलता है, सतयुग हो या कलयुग हो। ये आपका भटयुग आने वाला है, सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यह अपेक्षा के अनुसार से जो हम बता रहे हैं कि जाकर ब्राह्मण को प्राप्त होता है, जो ब्राह्मण को प्राप्त होता है अच्छे घर में जन्म होता है, जो उस समय 6 महीना का मृत्यु के अभिमान देवताओं को शुक्ल पक्ष में होता है, समझे। तब जिस मार्ग में धूम महावनी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणी योग के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम मार्ग करने वाले जोगी युक्त देवताओं को द्वारा कर्म से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने सुख कर्म को फल भोग कर वापस आता है। इस मार्ग में जो मरता है वो चंद्रमा लोक में जाता है, चंद्रमा लोक से मार्गदर्शन को ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। फिर कर्म का सर्वव्यापी अपना कर्म का जो कर्म किया है पृथ्वी पर उसका भोग कर फिर वो अपना चंद्र लोक से फिर मनुष्य लोक में वर्णन करके उसको फिर बैठाया जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। इसमें श्रीमद् भागवत कथा में 8वां अध्याय में इसका वर्णन है। जो 8वां अध्याय में आप इसका वर्णन का व्याख्या दिया हुआ है। तो किस मनुष्य को किस कहाँ पे किस मंथ में मृत्यु होता है वो अनुसार से आज का ज्योति बहुत सारे निकल गए हैं। बहुत सारे साधु संत महाराज हमारे सब बता देते हैं कि किस रूप में कहाँ किस मार्गदर्शन में मृत्यु हुआ है, उसको किस चीज़ में जन्म होगा, क्योंकि गीता से ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसके लिए वो बता देंगे। फल कर भोग कर आता है, चंद्रमा को फल को भोग कर फिर वापस अपने शुभ कर्म का फल भोग कर वापस आता है, माने शुभ कर्म का भोग कर अपना वापस फिर आता है। तब क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात दिव्यन और पितृमन मार्ग संतन मान्य यह गया है। इसमें और इनमें एक के द्वारा गए हुए जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता। जो व्यक्ति फिर ऐसा कर्म करता है कि वापस नहीं लौटता है, अब उसको विषय में कौन ऐसा कर्म किया है कि वापस नहीं लौटता है, उसको अपेक्षा में सुनिए। वापस नहीं लौट पाता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गए हुए फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस मार्गदर्शन से कोई योगी मोहित नहीं होता। चाहे कोई मनुष्य जो मूर्ख मनुष्य है, जो ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, उसका मोहित होता है। और जो ज्ञानी पुरुष है, जो साधु संत महाराज हैं, चाहे जोगी है, इससे मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है, गीता का रहस्य जान रहा है, रामायण का रहस्य जान रहा है, सभी वेदों का अध्ययन किया है, पूरा कंठस्थ मत याद हो, लेकिन सब चीज़ का उसका अभ्यास है, भक्ति से ज्ञान है, उसको मृत्यु से डर नहीं होता है। मृत्यु उसको मिलेगा तो उसको आत्मा कहीं भटकने वाला नहीं है। आज सुने ना कि आत्मा भटकता है तब भूत प्रेत बन जाता है और भटकते योनि में 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। नर की दरवाज़ों में हर प्रकार से यह रहते हैं। जिंदे में देखते हैं ना, किसी को कीड़ा पड़ जाता है, पैर में जख्म हो जाता है तो उसी का नर्क कहते हैं। जीते जी नर्क यहाँ हैं, स्वर्ग कहीं नहीं है, नर्क पृथ्वी पर ही है, स्वर्ग पृथ्वी पर ही है। लेकिन हम लोग एक
डांस के रूप में, हम लोग एक नाटक के रूप में देख रहे हैं। इसी माध्यम नाटक से निकल के जो भक्ति का अमल कर रहा है, जो भक्ति का मार्गदर्शन कर रहा है, वो व्यक्ति अपना स्वर्ग को खुद पृथ्वी पर ही पा ले रहा है और फिर उसको कोई काट नहीं सकता। भगवान स्वयं अपना आकांक्षा के रूप में, अपना महाआकांक्षा भक्ति के रूप में अपना प्रण रख लेते हैं, अपना भक्तों को कल्याण करते हैं। हर मनुष्य देखे हैं, हर प्रकार से देख रहे हैं, कोई व्यक्ति जन्म से ही राजा नहीं होता है, जन्म से ही भक्ति नहीं होता है। किसी प्रकार आज कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई बड़े बड़े नेता बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कंप्यूटर का इंजीनियर, सॉफ्ट इंजीनियर, कोई IPS बन रहा है। क्यों बन रहा है? अपना कर्म किया है, वैसा कर्म करो, वैसा भक्ति भावनाओं से करिए, उतना पढ़िएगा, उतना मेहनत करिएगा, अपना लगन से करिएगा तो भगवान स्वयं आपको फल देंगे। इस पर विचार करिए भक्तजन कि हम भी उस प्रेरणा बने। किसी को देख के आकांक्षा की तरह किसी को गाली मत बकिए। गाली बकने से आपका ही मुंह खराब होगा, दूसरा का मुंह खराब नहीं होगा। दूसरा पर गोसा करने से क्या फायदा मिलेगा? भक्तजन स्वयं अपने आप पर गोसा को काबू पा लीजिए। गोसा आज का डेट में तो गोसा करता ही है लोग, लेकिन ये नहीं सोचता है कि अगला क्या कष्ट में है, क्या प्रेरणा में है, किस तरह से जीवन जी रहा है, वो लोग आज नहीं देखता है। उसको आज चाहिए तो ये चीज़ चाहिए, ये वस्तु चाहिए। इसी में महाआकांक्षा के रूप में लोग भटक रहे हैं और घूम रहे हैं और नाटक करके पृथ्वी से चला जाएंगे। तो समय भी चला गया, अब भक्ति का हमको समय भी नहीं मिला, अब कुछ हम कर नहीं पाए। तो हे भक्तजन, समय रहते हुए भक्ति का मार्गदर्शन को उपयोग करिए और मार्ग को अपनाइए। जब तक मार्गदर्शन को अपनाइएगा नहीं तो कल्याण नहीं प्राप्त होगा। तो हे राधे राधे भक्तजन। तो फिर कहते हैं मोहित नहीं होता, इस कारण हे अर्जुन तुम सब काल में समबुद्धि योग से युक्त है, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। जोगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञों को तप करते हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस ज्ञानी ने मेरा पाठ पठन कर लेते हैं, वो ज्ञान जग को प्राप्त करते हैं और जग करवाते हैं और जानते हैं कि जग कराने से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जग कराने से मनुष्य का कल्याण मिलता है। जितना कि वहाँ 10 कोस के या 5 कोस की हैं वातावरण शुद्ध होती है और हमारे समाज कल्याण के लिए उत्पन्न और अच्छे मार्गदर्शन समाज में फैलती है। इससे हमको भक्ति का भावनाओं जागती है, इसलिए यज्ञ कराना चाहिए। यज्ञ को उत्पन्न हमारे मार्गदर्शन भक्ति को जगाना चाहिए, तब कोई कर्म होता है, तब कोई काम हम कर पाते हैं। जब हमारा शरीर में ऊर्जा नहीं आती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, तो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं और कहीं हम जा नहीं सकते हैं। विचलित सा मन लगेगा, घबराहट सा मन लगेगा। तो इस मार्गदर्शन से भटकने के अपेक्षा से मार्ग को अपनाइए और भक्ति भावनाओं को कल्याण के रूप में बांटिए और भक्ति में जुड़िए। ये नहीं कि वो भक्ति कर रहा है, कैसी भक्ति करो, कैसो भी गीता का पाठ करो, कैसी भी आपका ज्ञान हो वैसी ही पाठ करो, भगवान आपका सुनेंगे। लोग आपको जो कहा गया है आज के डेट में भक्तजन कि आप अच्छा कर्म करिएगा तो 10 को ठोकर देगा। फलानवा ऐसे कर रहा है, चिलानवा ऐसे कर रहा है, बड़ा भक्ति भाव बन गया है, पहले ऐसे करता था। अरे भाई पहले करता था ठीक है, लेकिन उसका ज्ञान का आसरा नहीं मिला था, उसको ज्ञान प्राप्त कहीं से मिल ही नहीं रहा था, वैसा मनुष्य मिल ही नहीं रहा था। जिस दिन उसको मनुष्य मिला वो दिन वो सुधरा, उस दिन से तो ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना। भगवान को भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता है और कोई समय नहीं होता है। निर्धारित कोई समय भगवान ने नहीं माने है कि भक्ति हमको आज ही करना है तो करना है, कल क्यों। तो भक्ति का कोई समय नहीं है और कोई लीलाएं नहीं है। तो जिस दिन हम
अब कहते हो ना कि वो दारू पीता था, यह करता था, खलासी था, कंडक्टर था, आज भक्ति भाव में रम गया है, या किसी प्रकार से अपना ज्ञान को प्राप्त करके आगे बाल बच्चा को पाल पोस रहा है। वो क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में भक्ति भी कर रहा है, अपना बाल बच्चा को भी पाल रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, समाज कल्याण के लिए भी काम कर रहा है। उससे बढ़ के क्या है मनुष्य तन? कुछ है? कुछ नहीं है। जब इतना कर लिया तो उसको भक्ति खुद मिल गया, अहंकार से नहीं, मार्गदर्शन से। तो आज के युग में क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार हर मनुष्य के, जो व्यक्ति अंधेरा में जी रहा है उसको अहंकार है। तो भैया भक्तजन, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अहंकार न करिए। हाथ जोड़ता हूँ बार बार कि भक्तजन, अहंकार क्या है? शरीर पुतला है, जल जाएगा। इसमें क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं। राम राम शब्द बोलिए, राधे राधे शब्द बोलिए, यही अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है। तो मार्गदर्शन को अपनाइए और भक्ति भावनाओं को जगाइए। और जो कुछ कहता है, आप अच्छा कर्म करिएगा तो लोग आपको बुराई करेगा, करने दीजिए। उसका मुंह है, करने दीजिए। खुद उसका एक दिन पटकन आएगा, खुद वो एक दिन समझेगा। तो इस मार्गदर्शन से चलिए और मार्गदर्शन को अपनाइए। राधे राधे। तो हम पूरा इस कहानी को बता देते हैं। तथा जग तप और दानी के करने को में यह पुण्य फल कहा है। पुण्य सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और संत जन परम पद को प्राप्त होता है। संत महाराज परम पद को प्राप्त होता है। सनातन, इसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन परम पद को प्राप्त होता है, इससे कहते हैं हम सनातन धर्म। सनातन धर्म से जुड़िएगा तो मार्गदर्शन का अभ्यास मिल जाएगा। और राधे राधे। हे भक्तजन, हम एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, विशेष नहीं, भक्ति सुनिए, कथा सुनिए, कर्म अच्छा करिए, गलत कर्म मत करिए। आप किसी को बहकावे में गलत में मत जाइए। भैया जब गलत करिएगा तो एक दिन जरूर पछतावा आएगा। हम आप लोग से निवेदन करते हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं छोटी, छोटी बहनें, माते दाखिल, पिता दाखिल, सबको हाथ जोड़ के हम प्रणाम करते हैं कि मार्गदर्शन पर आइए और ज्ञान को प्राप्त करिए। भगवान को नाम लीजिए। भगवान को नाम नहीं लेते हैं तो अपना हृदय को अमल रखिए और कठोरता से न रखिए। और राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे।